नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। यूपी में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्रवृत्ति के लिए स्कूल से लेकर डिग्री व डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 20 दिसंबर 2024 है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। आवेदन पत्र में सुधार करने की तिथि 29 जनवरी से 5 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आप महायोगी गोरखनाथ विवि को मिली MBBS पाठ्यक्रम की मान्यता। यूपी के गोरखपुर में स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के मेडिकल कॉलेज श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग से MBBS पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हो गई है। इस सत्र से यहां नीट काउंसिलिंग के जरिए MBBS कोर्स में दाखिला और पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। पहले सत्र के लिए यहां 50 MBBS सीटों के लिए मान्यता मिली है। CM योगी आदित्यनाथ इसके कुल अधिपति है। चलिए खबर है दोस्तों, जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए CM योगी का निर्देश। खबर यूपी के गोरखपुर से है। यूपी के गोरखपुर में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर दाऊदपुर फ्लाई ओवर और 6 लाइन मार्ग का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करने की हिदायत दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये दोस्तों, हाथरस हादसे पर आटे वाले बोले कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाथरस हादसे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि यह एक दुखद घटना है, जांच चल रही है, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने लल्लू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लल्लू प्रसाद कहते हैं कि अगस्त में हमारी सरकार गिर जाएगी, लेकिन उन्हें समझना होगा कि हमारे पास बहुमत है। हमारे साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है। चलिए खबर है दोस्तों, राम मंदिर के मुख्य पुजारी बोले भोले बाबा गलती स्वीकार करे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने हाथरस की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भोले बाबा सरकार के सामने आए और अपने अपराध को स्वीकार करे। गलती उसी की होती है जो कथा कहता है, ये गलती क्षमा नहीं की जा सकती है। सूरजपाल या भोले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है, वे घटना देखकर भाग गए, भूमिगत हो गए। अगर कोई घटना घटती है तो जो भी कथा कहता है उसी की जिम्मेदारी होती है। चलिए दोस्तों, हाथरस हादसे में अब तक 90 बयान दर्ज। हाथरस हादसे को लेकर SIT ने लखनऊ में CM योगी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। ADG कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अन्य संदिग्धों की भूमिका जांच की जा रही है। अब तक 90 बयान दर्ज किए गए हैं। बता दें कि सत्संग में मची भगदड़ में 123 लोगों की मृत्यु संबंधित मामले में विस्तारित रिपोर्ट तैयार कर रहा है। घटना में षड्यंत्र के पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता, दोषी लोगों पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज़ पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, 10 से ज्यादा लोग घायल। खबर यूपी के अमेठी से है। यूपी के अमेठी से गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुबह सुबह हुए सड़क हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार से नई दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। बस में करीब 65 यात्री सवार थे। हादसे की वजह ड्राइवर को झपकी आना बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, CM योगी बोले किसी भी दशा में बख्शे ना जाए दबंग। खबर यूपी के गोरखपुर से है। यूपी के गोरखपुर में आयोजित जनता दरबार में CM योगी ने फरियादियों की समस्या सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे न जाए। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जमीन कब्जा करने के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए। चलिए खबर है दोस्तों,
हाथरस कांड में हुई गिरफ्तारियों पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस हादसे के बाद की गई गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, यूपी शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों मौतों से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया। ऐसे हादसे भविष्य में भी दोहराए जाएंगे। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी गांव में लगने वाला है यह टैक्स। उत्तर प्रदेश में अब ग्रामीणों से भी टैक्स वसूलने की तैयारी चल रही है। जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश में हर घर नल से जल योजना के तहत दिए जा रहे पानी के कनेक्शन पर वाटर टैक्स ग्राम पंचायतें ग्रामीणों से वसूलेगी। इस बाबत ग्राम पंचायतों से अनुबंध करवाया जा रहे हैं। गांव में योजना के तहत बनवाई गई पानी की टंकी की देखभाल और उसके पंप के संचालन के लिए ऑपरेटर ग्राम पंचायतें तैनात करेगी। ये खबर है दोस्तों, दिल्ली मेरठ आरटीसी कॉरिडोर पर यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा। एनसीआरटीसी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीसी कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेनों और इसके स्टेशनों पर यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके तहत एनसीआरटीसी लगातार फीडर ऑपरेटर्स, कैब, ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी सेवा प्रदाताओं के संपर्क में है। टेंडर दिल्ली से लेकर मेरठ तक के सभी 25 स्टेशनों के लिए मांगी गई है। यात्रियों को स्टेशनों पर रेटल, 2 पहिया और साइकिल भी उपलब्ध कराने का प्रयास है। ये दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। नीट यूजी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने एससी को बताया कि नीट यूजी का पेपर लीक नहीं हुआ है। लाखों युवाओं से यह सफेद झूठ बोला जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दिया है। मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को तबाह करने पर तुली है।